देखो, एक बात समझ में आ रहा है कि अगर ये वाला डिस्क को हम लोग ऐसा कर दे, या तो एक काम ये कर सकते हैं कि इतना डिस्क जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला काट के यहाँ लगा देते हैं। बात तो एक ही है। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा बदल जाने वाला है? बदल जाने वाला तो है नहीं। अगर हम काट के ये वाला यहाँ लगा देंगे तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन चुका है। सेमी सर्कुलर डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको समझ में आता है कि आपने क्या किया, यहाँ पे एक और डिस्क लगा दिया है। अब ये अगर एम मास का है, ये भी अगर एम मास का है, तो आप देख लो, ये डिस्क का डायमीटर एक्सिस है और डायमीटर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2mr² बाई 4। लेकिन इसमें हमारे वाले डिस्क का जो कंट्रीब्यूशन है वो आधा ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा mr² बाई 4। ठीक है ना? मतलब रिजल्ट जो आ रहा है वो थीटा से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। रिजल्ट का थीटा से कोई लेना देना है ही नहीं। तो एक क्वेश्चन और देते हैं, आ जाओ फटाफट जरा ट्राई करके दिखाओ तो। जैसे एक रॉड ये, एक रॉड ये, एक रॉड ये, और ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, और लैम्डा इसका दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है। तो कह रहा है बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी होगी। ये लेंथ अपने को एल दिया हुआ है और ये शायद 90 दिया है ना, कि 90 ले लो उसको, चलो ठीक है। इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी कर देते हैं। एक्सिस बी सी इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ट्राई करें। और कोई भी साइड लेंथ मत मांगना, जो है वो मैंने दे दिया है। ml² बाई 3 1 प्लस। आसानी से कैसे ले आया भाई तू? नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गड़बड़ी कर दिया, रुक जाओ। ये एंगल 90 नहीं है, सॉरी। मैंने गलती से बोल दिया 90, 90 नहीं है।
है ना। ये 90 भी जरूरत नहीं, बिना 90 का ही हो जाएगा। बिना 90 के भी हो जाएगा। हाँ वो मैंने पहले गड़बड़ कर दिया था कि 90 दे दिया, अब 90 नहीं है वो निशान, फिर से कर। फटाफट ट्राई करें।
अरे आ गया क्या देखो। देखो करना क्या पड़ेगा। एक तो क्या कर लेते हैं कि इसका नाम कर लेते हैं एक्स, और इसका नाम कर लेते हैं वाई। इसका मास कर लेते हैं m1, इसका मास कर लेते हैं m2, इसका मास कर लेते हैं m3। ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना स्टार्ट करते हैं। ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा m1 L² / 3 sin² अल्फा। इसका आएगा m2 x² / 3 sin² बीटा। और इसका आएगा m3, ये लेंथ अपने को चाहिए होगा, का नाम फिलहाल जेड कर लेते हैं। तो m3 × z²। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो m1 तो हो जाएगा λ × L, सॉरी λ × L हो जाएगा। m1 हो गया ये। m2 की वैल्यू हो जाएगी λ × x, लेकिन x पता नहीं है हमको, वो भी हम ढूंढ लेंगे। और m3 अपना हो जाएगा λ × y। अब टारगेट रहता है कि इन सबको ढूंढना। तो देख लो, दिख रहा है हमको कि ये वाला एंगल हो गया π - α + β। ठीक है। ये एंगल हो गया अल्फा, और ये एंगल हो गया बीटा। तो हम ये लिख पाएंगे, लामिस थ्योरम लगा देते हैं। क्या लिखोगे? L/sin β, L/sin β, y = y/sin π - ऐसा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है ना। और साथ में x को लिख पाएंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू x/sin अल्फा। तो एक बार इसको और इसको रिलेट करके L निकाल लो, और एक बार इसको इसको रिलेट करके y निकाल लो। यहाँ लाके डाल दो तो मास मालूम चल गया, और मास मालूम चल गया तो ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये पता चल गया। अब रहता है कि x कितना होगा। x नहीं मालूम है तो x भी निकाल लो ना। x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। अब रह गया z कैसे आएगा। तो z भी हम निकाल सकते हैं। दिख रहा है कि ये अगर l है और ये अल्फा है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा z साइन अल्फा, सॉरी z = L साइन अल्फा। अब इनके हेल्प से हम सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब ज्योमेट्री ज़्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बहुत ही कम है। अरे बोलो, बात समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ जी बोलो।
बाकी बेसिक बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, कोई बहुत दिक्कत उसमें है नहीं आपको। और क्या आ जाए, एक तो ये कर ले क्या हम लोग। एक तो चलो हम बताए थे वैसे तो एन्युलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आपको याद हो, एक बड़ा डिस्क है उसमें से एक छोटा डिस्क काट के निकाल दिया है। ये है R1, ये है R2 का मास है M। मैंने आपको बताया था, याद करो कि इस एक्सिस के अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है M/2 R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। इसको हम लोग बोला करते थे, याद होगा आपको, एन्यूलर डिस्क। ये है एन्यूलर डिस्क। इसको आप और भी अलग तरीके से कर सकते थे, क्या कर सकते थे? एक बड़ा डिस्क ले लो, उसमें छोटा डिस्क काट के निकाल दो, तो वो सब कार्यक्रम आप कर सकते हो। तो हम उस सब में नहीं जा रहे फिलहाल अभी। ठीक है ना। कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद ही है। कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान ही है। तो चलो एक और क्वेश्चन लिखवा देते हैं, नहीं चलेगा? इफ आई एक्स इज इक्वल टू, जैसे एक बॉडी है ये, इस बॉडी का एक्स एक्सिस आई एक्स दे दिया है। इफ आई एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x प्लस 48, then find the location of center of mass from the origin. Then find the location of center of mass from the origin. तो इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, हम बताए थे कि किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम उसी एक्सिस के अबाउट होता है जहां से, मतलब सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस के अबाउट किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है। तो इसका डेरिवेटिव ले लो, dix/dx। ये आ जाएगा 6x - 12 = 0, यानी x = 2। यानी एक बात समझ में आ रहा है कि अगर मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है और वो x = 2 के अबाउट हो रहा है, इसका मतलब पक्का सेंटर ऑफ मास x = 2 पे रहा होगा। तो क्लियर है क्या? चलो एक और करके देखो। एक एक्सिस है ऐसा,
ये यूनिफॉर्म प्लेट है, हाँ? ये ऐसा यूनिफॉर्म प्लेट है और कुछ एक्सिस हम मार्क कर रहे हैं, मुझे सबके अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके दिखाओ। ये मिड पॉइंट से पास कर रहा है। इस एक्सिस के अबाउट निकालो। एक इस एक्सिस के अबाउट निकालो। प्लेट का मास है m, साइड है l। एक इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल लो। और एक ये है पहला एक्सिस, ये है दूसरा एक्सिस, ये है तीसरा एक्सिस, ये है फोर्थ एक्सिस, ये है फिफ्थ एक्सिस और ये है सिक्स्थ एक्सिस। सबके अबाउट जरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो।
अरे आ गया क्या प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? जल्दी जल्दी निकालो। हाँ जी आ गया। चलो एक काम करते हैं, कुछ कुछ ना क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, नए नए मोमेंट ऑफ आंसर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अब, नए नए टाइप के, ठीक है? तो कैलकुलेशन करने में लेंदी टाइम लग रहा है आपको, तो हम कुछ क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, ट्राई कर लेना इसको। देखो, एक दो और लिख लो। इसमें क्या किया है, एक इतना बड़ा प्लेट ले लिया, देखो ऐसे ले लो। ठीक है? ऐसा प्लेट है, और मान लो कि ऐसा कलर भर दिया है। इसके अंदर क्या किया है, एक और प्लेट ऐसे काट लिया है। ऐसा। है ना? ऐसा प्लेट काट के हटा दिया है। कह रहा है इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है I1। और इस प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I2। ठीक है? इस पूरे प्लेट का जो मास है वो है M, और साइड लेंथ है L। ठीक है ना? पूरे प्लेट का मास है M, साइड लेंथ है L। तो कह रहा है बताओ I1/I2 कितना होगा? एक तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे आप, नोट कर लो। ठीक है ना? एक तो ये क्वेश्चन करना है आपको। दूसरा एक क्वेश्चन और लिख लो, इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट प्लेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट प्लेट्स क्या है, जैसे मान लो ये एक प्लेट है, M मास का है। ठीक है? इसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया, ऐसा। है ना? इसके ऊपर रखा है, काटा वाटा नहीं है।
एक मिनट, इसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया, मान लो ऐसे कलर का रख दिया, फिर इसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया, ठीक है ना, इसके ऊपर एक और प्लेट रख दिया, ऐसा, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन तक गया हुआ है। ठीक है, ऐसे करते करते ये जो पूरा सिस्टम है ये इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन तक गया हुआ है। तो कह रहा है बताओ कि पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा। और ये समझ गए ना कि जिस एक बड़ा डिस्क है उसके ऊपर एक छोटा डिस्क ऐसे लगा दिया, फिर उसके ऊपर एक छोटा डिस्क, फिर उसके ऊपर एक छोटा डिस्क, और ये कहानी इनफाइनाइट तक चल रही है। तो कह रहा है बताओ इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। नोट कर लो इसको। एक दो और लिख लो। जैसे ऐसा है, ये सॉलिड स्फेयर है ये, है ना, ये सॉलिड स्फेयर है। सॉलिड स्फीयर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको चाहिए। दिस एंगल इज थीटा। क्या बता सकते हो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा सॉलिड स्फीयर का। मास m है, रेडियस r है, कितना आएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना जरा। हाँ, इसमें 2/5 हमारे स्क्वायर ही रह जाएगा। एक और ट्राई कर लेना। एक इस तरह का डिस्क है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये वाला देख लो। इस एक्सिस के अबाउट सेमी सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहां से जब परपेंडिकुलर डालोगे तो ये एंगल दिया हुआ है थीटा।
ठीक है ना। तो ये इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ट्राई करके आना, और अगले क्लास में फिर इसको आगे और कहानी बढ़ाएंगे। तो फिलहाल तो ये करके आना, ठीक है ना। आज हम यहीं पे क्लास को द एंड कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन दिए हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कई नए नए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए हैं, तो उनको आप जरूर ट्राई करके आना, ठीक है। चलो यहीं पे क्लास को द एंड करते हैं अब। ये नोट्स देखो जनरेट कर देना है, डाउनलोड कर लो।